बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा क्लास 7 जनरल साइंस का जो टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे ब्लड वेसल्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके पार्ट्स देखे थे, मतलब हार्ट पे मुश्तमिल होता है, ब्लड वेसल्स पे मुश्तमिल होता है वो ब्लड पे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हार्ट को जो है वो डिटेल से स्टडी किया था, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, उसकी वर्किंग। अब हम लोग देखेंगे ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स होती क्या हैं? ये वो होती हैं कि जो ब्लड है हार्ट से पूरी बॉडी तक पहुंचाती हैं और वो पूरी जो बॉडी का ब्लड होता है वो दोबारा हार्ट तक पहुंचाती है। तो ये आगे डिवाइड होती हैं, मतलब 3 में, मतलब जो मेनली होती है ये 2 में डिवाइड होती है, आर्टरीज और वेन्स में, आगे मज़ीद जो कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है। जो ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि हार्ट से अवे ब्लड लेके जाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? आर्टरीज बोलते हैं। मतलब जो दिल से दूर लेके जाती हैं ब्लड, तो वो साफ खून जो है वो हमारी पूरी बॉडी तक पहुंचाती हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उन्हें क्या बोलते हैं? आर्टरीज। तो जो एओर्टा है ये मेन आर्टरी है हमारी, इसे क्या, हमारी जो मेन आर्टरी उसे क्या क्या नेम है? एओर्टा। तो इसकी जो है स्मॉल ब्रांचेस होती है जिसे आर्टरीज बोलते हैं। ये दोबारा भी ब्रांच इनकी दोबारा बन जाती है जिसे आर्ट्रियोल्स बोलते हैं। तो ये आगे टाइनी वेसल्स में डिवाइड हो जाती है जिसे कैपिलरीज बोलते हैं। मज़ीद हम लोग डायग्राम के साथ देखते हैं। जो कैपिलरीज होती हैं ये लार्ज सरफेस एरिया होती हैं जो कि ब्लड और जो टिश्यूज़ के दरमियान जो है वो मटेरियल का एक्सचेंज करवाता है, मतलब लार्ज सरफेस एरिया देता है। और जो कैपिलरीज होती है ये दोबारा रीयूनाइट होकर स्मॉल वेन्स बना देते हैं जिसे वेन्यूल्स बोलते हैं। और जो वेन्यूल्स हैं ये फिर विकर वेन जो है उसके साथ ज्वाइन हो जाती हैं। तो जो वेन्स हैं ये फिर दोबारा हार्ट तक दोबारा ब्लड लेके आती हैं। ये जो रेड कलर की नज़र आ रही है ये आर्टरी है। आर्टरी आगे किस में डिवाइड हो रही है? आर्ट्रियोल में। ये देखें जो रेड रेड नज़र आ रही है आगे आर्ट्रियोल आगे फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है जिसे कैपिलरीज बोलते हैं, क्योंकि लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं ब्लड और टिश्यूज़ के दरमियान मटेरियल को एक्सचेंज करवाने में हेल्प कर रही होती हैं। अगर कैपिलरीज दोबारा रीयूनाइट होती हैं फिर वेन्यूल बना देती हैं। वेन्यूल आगे फर्दर वेन के साथ कनेक्ट हो जाता है, ज्वाइन हो जाता है। तो ये सारा स्ट्रक्चर है इंटरनल। ये जो वेन्स होते हैं ये हार्ट तक दोबारा ब्लड लेके आती हैं। और वो कौन सा ब्लड होता है? वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें कम ऑक्सीजन होती है, हम जो में गंदा खून बोल देते हैं। आर्टरीज होती हैं वो दिल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, मतलब साफ खून जो है वो पूरी बॉडी तक पहुंचाती हैं। अब इनका स्ट्रक्चर देखना आर्टरीज का। पहले फंक्शन देखा था वेन्स का, आर्टरीज का और कैपिलरीज का। अब देखेंगे आर्टरीज, इनका स्ट्रक्चर कैसा था। आर्टरीज होती हैं ये थिक वॉल होती हैं, तो इनकी जो दीवारें होती हैं ये थिक होती हैं। जब आर्टरी कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, मतलब ये सुकड़ती है, तो इसके अंदर जो स्पेस होती है वो और तंग हो जाती है। तो जो लेस ब्लड फ्लो होता है उसमें, तो कम ब्लड का जो फ्लो होता है वो एक टाइम में बहुत कम होता है। आर्टरीज के अंदर कोई वॉल नहीं होता। तो अगर ये देखेंगे हमारी जो स्किन है उसके अगर ज़्यादा क्लोज होंगी तो हम आर्टरीज को मतलब फील कर सकेंगे। जिस तरह हमारी कलाई है, अगर उधर हम लोग हाथ रखें, मतलब जो थंब है, थंब वाली साइड पे जो है हाथ रखें तो हमें अपनी पल्स महसूस होती है। तो वो क्या होता है? वो आर्टरीज जो है वो एक्सपैंड कर रही होती है, मतलब उनकी एक्सपेंशन होती है। और जो पल्स है, मतलब नब्स है, वो बताती है कि हमारी हार्ट बीट का रेट क्या है। ठीक है। और जो ब्लड इसमें फ्लो कर रहा होता है आर्टरीज में, वो हाई प्रेशर के साथ कर रहा होता है। जब ये ब्लड जो है वेन्स तक पहुंचता है तो ये स्लोली और स्मूथली मतलब फ्लो करता है। तो जो वेन्स की वाल होती हैं ये मतलब ज़्यादा थिक नहीं होती और ये ज़्यादा मस्कुलर भी नहीं होती जैसे आर्टरीज को चाहिए, मतलब आर्टरीज में मसल के साथ फंक्शन हो रहा होता है। तो जो वेन्स होते हैं ना इनमें ये थिक होती हैं, ना ही ये मस्कुलर होती हैं। और जो वेन्स के अंदर जो लार्ज स्पेस होती है और इनके अंदर वाल्व भी लगा होता है जो कि ब्लड को दोबारा बैक होने से रोकता है। और जो कैपिलरीज होती हैं ये थिन वॉल वेसल होती हैं, यहाँ से जो मटेरियल का एक्सचेंज होता है ब्लड के दरमियान और टिश्यूज़ के दरमियान। अब कर लेते हैं रीडिंग। द ब्लड वेसल्स दैट कैरिंग ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट आर कॉल्ड आर्टरीज। वो ब्लड वेसल जो के दिल से ब्लड पूरी बॉडी तक पहुंच जाती है, अवे लेके जाती है, मतलब दूर लेके जाती है, उसे क्या बोलते हैं? आर्टरीज बोलते हैं। एओर्टा इज़ द मेन आर्टरी। जो एओर्टा होती है ये क्या होती है? मेन आर्टरी होती है। इट ब्रांचेस टू फॉर्म स्मॉल आर्टरीज। ये जो है ब्रांचेस के फॉर्म में स्मॉल आर्टरीज, मतलब जिसे बोलते हैं ब्रांचेस होती हैं तो क्या बनाते हैं? स्मॉल आर्टरीज। जो आर्टरीज दोबारा ब्रांच अगेन होके, मतलब दोबारा इकट्ठी होके क्या बना देती हैं? आर्ट्रियोल्स बना देती हैं। फिर जो आर्ट्रियोल्स है दोबारा डिवाइड होता है और किसमें? टाइनी वेसल्स में, जिन्हें क्या बोलते हैं? कैपिलरीज बोलते हैं। द आर्टरीज डिवाइड एंड बिकम टाइनी वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज। कैपिलरीज प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज। जो कैपिलरीज है ये लार्ज सरफेस एरिया देते हैं मटेरियल का एक्सचेंज करने में ब्लड और टिश्यूज़ के दरमियान। कैपिलरीज रीयूनाइट टू फॉर्म ए स्मॉल वेन्स कॉल्ड वेन्यूल्स। कैपिलरीज दोबारा रीयूनाइट होती हैं
क्या बना देती हैं, स्मॉल वेन्स, जिसे क्या बोलते हैं, वेन्यूल्स बोलते हैं। द वेन्यूल्स ज्वाइन टू फॉर्म बिगर वेन्स। जो वेन्यूल्स आएंगे दोबारा ज्वाइन होता है, क्या बना देता है, बिगर वेन बना देते हैं। द वेन्स कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट। जो वेन्स आएंगी दोबारा ब्लड जो है बॉडी से लेती हैं दोबारा हार्ट तक पहुँचा देती हैं। आर्टरीज आर थिक वॉल्ड। आर्टरीज जो होती हैं ये थिक वॉल होती हैं। व्हेन एन आर्टरी कॉन्स्ट्रिक्ट्स, जब आर्टरी जो है वो सिकुड़ दिया, इट्स ल्यूमन बिकम्स नैरोर, इसके अंदर जो स्पेस होती है वो तंग हो जाती है। लेस ब्लड फ्लोज थ्रू इट इन एंड गिवन टाइम। तो जो लेस ब्लड होता है, मतलब कम ब्लड होता है, वो एक टाइम में फ्लो कर रहा होता है। आर्टरीज हैव नो वॉल्स। आर्टरीज के अंदर कोई वॉल्व नहीं होता। इन प्लेसेस वेयर द आर्टरीज आर क्लोज टू स्किन, वो जगह जहाँ पे जो आर्टरीज है स्किन के ज़्यादा क्लोज हैं, सच एज रिस्ट, जिसे कलाई है। वन कैन फील द एक्सपेंशन ऑफ द आर्टरीज एज पल्स। तो अब जो है आर्टरीज को जो एक्सपेंशन है वो फील कर सकते हैं इस पल्स की फॉर्म में। द पल्स टेल्स अस द रेट ऑफ द हार्ट बीट। जो पल्स है ये हमें ये बताती है कि हमारे हार्ट बीट का रेट क्या है। द ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर इन द आर्टरीज। जो आर्टरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है वो हाई प्रेशर के साथ कर रहा होता है। व्हेन द ब्लड रीच अ वेन, जब ब्लड जो वेन तक पहुँच जाता है, इट फ्लोज स्लोली एंड स्मूथली। तो ये जो है आहिस्ता आहिस्ता और मतलब अच्छे से, मतलब स्लोली मूव कर रहा होता है और स्मूथली मूव कर रहा होता है। सो द वॉल्स ऑफ द वेन्स डू नॉट नीड नॉट टू बी अ थिक एंड मस्कुलर आर दोज ऑफ द आर्टरीज। इसकी जो वॉल्स हैं फिर ना तो वो थिक होती है ना मस्कुलर होती है जैसे आर्टरीज की होती है। वेन्स हैव लार्ज ल्यूमन। वेन्स के अंदर ज़्यादा स्पेस होती है। मोस्ट ऑफ द वेन्स हैव इंटरनल वॉल्स टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। जो ज़्यादातर वेन्स होते हैं उनके अंदर इंटरनल वाल्व होते हैं जो कि ब्लड को दोबारा पीछे की तरफ मूव कराने से रोकते हैं, क्योंकि वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो हमारी बॉडी के लिए सही नहीं होता, तो इस वजह से फिर वो वाल्व लगे होते हैं। कैपिलरीज आर वेरी थिन वॉल्ड वेसल्स थ्रू विच द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज टेक प्लेस। जो कैपिलरीज होती हैं ये थिन वॉल्व होती हैं, वेसल्स होती हैं। यहाँ पे क्या हो रहा होता है, यहाँ पे ब्लड और टिश्यू के दरमियान मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा होता है। तो ये इनके मतलब स्ट्रक्चर थे और 7 फंक्शन थे। ऊपर वाले जो थे उनके फंक्शन थे और ये नीचे उनके स्ट्रक्चर वाइज बताया हुआ था। हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लू कलर की होती हैं वो वेन्स होती हैं, जो रेड कलर की होती हैं उन्हें आर्टरीज बोलते हैं। एक्टिविटी है कि ब्लड वेसल जो है वो हम ऑब्जर्व करने हैं ह्यूमन बॉडी में। जो रिस्ट में जो थंब के अलोंग जो है वो अगर टच करें तो वो आर्टरी एक्सपैंड कर रही होती है, तो वो ब्लड वेसल होती है, जिसे क्या बोलते हैं, आर्टरी बोलते हैं। आर्टरीज जो होती है हमारी स्किन के बिल्कुल नीचे होती हैं, ठीक है। और जो ब्लड होता है आर्टरीज में वो एक प्रेशर के साथ जो है वो फ्लो करता है, जो कि हमें फिर पल्स रेट बताता है या हार्ट बीट बताता है, उसका रेट बताता है। अगर हम जो अपने आर्म को टाइटली बांध लें तो अपने आर्म को केयरफुली एक्समाइन करें तो हमें जो ब्लूइश वेसल्स नज़र आएंगी स्किन के नीचे, तो वो क्या होंगी, वो वेन्स होंगी, ठीक है, जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो लेके जाती हैं पूरी बॉडी से हार्ट की तरफ। तो और भी कहीं आपने ऑब्ज़र्व किया तो ऑब्ज़र्व नज़र आ जाती हैं हमारे, मतलब अक्सर ये जो है बेली पे भी नज़र आ रही होती हैं ब्लू और जो है वो रेड कलर की वेन्स। तो वो जो ब्लू होती हैं वो वेन्स होती हैं, जो रेड कलर की होती हैं वो आर्टरीज होती हैं। आगे मिनी एक्सरसाइज। व्हाट टाइप ऑफ ब्लड इज़ रिसीव्ड बाय राइट एट्रियम। कौन सा जो है टाइप का ब्लड जो राइट एट्रियम में रिसीव करता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो राइट का वर्ड जब आ गया राइट एट्रियम या राइट वेंट्रिकल तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा। अगर लेफ्ट का आ गया तो फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट वेंट्रिकल तो वो ऑक्सीजनेटेड, या राइट एट्रियम या राइट वेंट्रिकल तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो रिसीव करेगा। आगे थोड़ा सा पल्स का बताया हुआ है कि पल्स को कैसे हम लोग मतलब ऑब्जर्व करते हैं। उनका एक मैच स्टिक लें, उसके नीचे जो है वो स्कॉच टेप के जरिए थंब पिन लगा दें, ठीक है, और उसके जो ऊपर जो माउथ है जो उसकी वो उसकी बेस पे तो थंब पिन लगा दें, जो उसके ऊपर जो मैच लगा होता है उसके ऊपर जो थोड़ा सा पैकिंग लगा दें बॉल की, जो बॉल टाइप मटेरियल होता है, जो बैलून टाइप होता है, ठीक है। और उसे आप इस तरह पकड़ें कि उसकी जो बेस है वो आपके फिंगर के नीचे आए और उसकी जो ये जहाँ पे हमने मटेरियल लगाया है वो हमारे ये पल्स के नीचे है, जिससे ये पिक्चर में दिखाया गया है, मतलब ऐसे पकड़ना है। हमारा हार्ट जब बीट करेगा मतलब ये पल्स होगी तो ये जो है ये बैलून थोड़ा सा फैलेगा, जो बॉल लाइक मटेरियल होता है, पैकिंग होती है, तो इससे पता चलता है कि हमारी जो पल्स है वो चल रही है, नब्ज़ चल रही है। मालूम कर सकते हैं कि एक जो है मिनट में हमारा दिल जो है कितनी दफ़ा धड़कता है या कितनी दफ़ा बीट करता है। जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ह्यूमन हार्ट है उसकी जो एवरेज पल्स रेट होती है वो 72 बीट्स पर मिनट होती है, मतलब 1 मिनट में 72 टाइम
जब वो बीट कर रहा होता है हार्ट। वैसे नॉर्मल जो रेंज होती है वो 60 से 100 तक होती है। तो ये आप लास्ट में करके देखिएगा। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।